बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल पूछा गया है कि करीब की मस्जिद को छोड़ के दूर की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना कैसा है। इस मसले की पहली सूरत ये है कि करीब की जो मस्जिद है अगर वो बंद पड़ी है और वीरान है और वहाँ पे नमाज और अजान का कोई एहतमाम नहीं है, तो फिर दूर की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में उस मस्जिद को आबाद ना करने वाले लोग गुनाहगार होंगे। तो अगर करीब की मस्जिद बंद है, वीरान पड़ी है और वहाँ पे अजान और नमाज नहीं हो रही, तो फिर लोगों को चाहिए कि दूर की मस्जिद में ना जाएं और उसी मस्जिद को वो आबाद करें जो करीब की मस्जिद है। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत यह है कि आप दूर की मस्जिद में इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ के इमाम साहिब ज़्यादा आलिम हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, बाअमल हैं, या वहाँ के जो खतीब साहिब हैं वो जुमा के खिताब में दीन को अच्छे तरीके से बयान करते हैं, काबिल फ़हम तरीके से बयान करते हैं, हक गोई और बेबाकी से बयान करते हैं, और उनके कुरान और हदीस समझाने का अंदाज ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसी सूरत हो और इस मकसद के लिए आप करीब की मस्जिद छोड़ के दूर की मस्जिद में जाएं, तो ये बिल्कुल जायज़ है, बल्कि बाइसे सवाब है और इसके अंदर सवाब भी ज़्यादा है। तीसरी सूरत इस मसले की ये है कि आप करीब की मस्जिद को इसलिए छोड़ के दूर की मस्जिद में जाते हैं कि वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हैं और वहाँ पे आप आसानी के साथ इबादत कर सकते हैं। वहाँ पे वुज़ू की सहूलत अच्छे तरीके से मुहैया की गई है, तहारत खानों में ज़्यादा सहूलियात हैं, या मस्जिद के अंदर जो है वो आरामदेह माहौल है, पुरकशिश माहौल है। अगर इस मकसद के लिए आप जाएं कि वहाँ पे इबादत करने में ज़्यादा आसानी होगी और इबादत में ज़्यादा यकसुई मुयस्सर आएगी, तो इस मकसद के लिए भी दूर की मस्जिद में जाना दुरुस्त है और जायज़ है। इस मसले की चौथी सूरत भी है, और चौथी सूरत यह है कि बाज़ औक़ात आप करीब की मस्जिद को छोड़ के दूर की मस्जिद में इसलिए जाते हैं कि अगर करीब की मस्जिद में जाएं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े का, फितने का अंदेशा है और वहाँ पे फसाद बपा हो सकता है किसी भी वजह से। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए दूर की मस्जिद में जाने की इजाज़त है, बशर्ते कि हकीकत हाल इसी तरह की हो, वहाँ पे फितना और फसाद का खदशा हो और उसके बाद वहाँ पे लड़ाई और झगड़े का अंदेशा हो। इस चीज़ से बचने के लिए भी अगर आप दूर की मस्जिद में जाते हैं तो तब भी जायज़ है। इस मसले की एक पांचवी सूरत है, और पांचवी सूरत यह है कि करीब की मस्जिद साहब के इमाम साहब जो हैं उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है और उनका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए अगर आप दूर की मस्जिद में जाते हैं तो जायज़ बल्कि वाजिब है, फिर तो जाना चाहिए। अगर करीब की मस्जिद के इमाम साहब बदअकीदा हैं और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान के मामले में कुछ उसको घटा के बयान करते हैं और उनके जो अकायद हैं वो दुरुस्त नहीं है और सवाद आज़म के अकायद के खिलाफ हैं, तो ऐसी सूरत अगर पैदा हो जाए तो फिर आपके ऊपर लाजमी तौर पे ये वाजिब है कि दूर की मस्जिद में जाएं। और ये भी बात याद रखें कि इमाम साहिब के अंदर अगर कोई शरई उज़्र पाया जाए, यानी कि किसी गुनाह कबीरा के वो मुर्तकिब होते हों और जिसकी आपके पास वाज़े तौर पे शहादतें भी मौजूद हों और आपको मुकम्मल यकीन हो कि इमाम साहब के अंदर कोई शरई उज़्र पाया जाता है, तो ऐसी सूरत में भी दूर की मस्जिद में जाना लाजिम हो जाता है और फिर वाजिब है कि दूर की मस्जिद में जाके सहीहुल अकीदा, ऐसे इमाम साहब जिनके अकायद सवाद आज़म के अकायद के मुताबिक हों, उनके पीछे जाके नमाज पढ़ें। और अगर ऐसी सूरत में आप जाएंगे तो वहाँ पे जाने का सवाब भी ज़्यादा हो।